अगर मेरे समक्ष जलाया हुआ दीपक समय से पहले भी बुझ जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी भक्ति में कोई कमी थी। बस यहाँ पर बात ऐसी है ना कि मैं तुम्हारे हाथों में कोई विशेष कला देना चाह रहा हूँ। कोई अलग तरीके से तुम दीपक प्रज्वलित करके ज़्यादा दिनों तक रखो, ये सिखाना चाह रहा हूँ। और सिखाने के दौरान कई बार हारता है इंसान और दोबारा शुरुआत करता है, तो इसे उस नज़रिए से देखो। दीपक का बुझ जाना यानी इच्छा पूरी ना होगी, ऐसी ऐसी बातों को अपने मन से निकाल दो। तुम दीपक जलाओ ही मत, तब भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पता है तुम्हें जिस चीज़ में रुचि है ना, उस चीज़ को ज़्यादा करो, क्योंकि वो तुम आराम से कर पाओगे और उससे तुम्हें कृपा ज़्यादा और कृपा जल्दी मिलेगी, क्योंकि वो तुम्हारे हिसाब से है। उतना में तुम आराम से जी सकते हो। वैसी चीज़ों से बचो जो तुम्हारे शरीर को और तुम्हें कठोर तपस्या की ओर ले जाता है। ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है मेरे कुछ बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि बाबा आप ही ने तो कहा था कि आप अपने बच्चों को भूखा नहीं रखते, फिर उन्हें भूखा क्यों रहना पड़ रहा। यदि यही सवाल तुम्हारा भी है ना, तो एक बात समझो कि यदि मैंने तुम्हें एक और वक्त का भोजन दे दिया होता, यदि तुम उसे ग्रहण कर लिए होते, तो उसे खाने के पश्चात बाद में संभवतः तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती थी, और यही कारण है कि वो मैंने तुम्हें नहीं दिया। और यदि प्रतिदिन एक वक्त का भोजन कम मिल रहा है ना, तो भी तुम ये समझो कि तुम्हारा जो पाचन तंत्र है, मैं उसे मजबूत करना चाह रहा हूँ। और इसलिए जितना दे रहा हूँ सोच समझ कर दे रहा हूँ, भूखे रखने के लिए नहीं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तुम मेरी मंशा का, मेरी कृपा का सही अर्थ देखना शुरू करो, तो समझ जाओगी कि गलत तो कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हें जो कष्ट जितना दिख रहा है, जितना भारी लग रहा है, असलियत में वो उससे कहीं ज़्यादा भारी होता, जो तुम्हें झेलना भी पड़ता और वो झेलने के लायक नहीं भी होता। और ये दोनों स्थिति को तुम एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए बहुत कम मात्रा में तुम्हें वो तकलीफ़ मिली है, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें काटना था। तो जो मिला है और जो नहीं मिला है, उन दोनों पर ज़्यादा चिंतन मत करो। हमेशा खुश रहा करो और अपने मतलब के लिए किसी की तारीफ़ करना बंद करो। पर हाँ, दूसरा पहलू ये भी है कि यदि कोई हमेशा तुम्हें निराश हताश दिखता है, तो उसमें उत्साह भरने के लिए यदि तारीफ़ करना पड़े तो करो, और जो सही रहे उसके लिए कहो भी। ऐसा नहीं है कि मत कहो, पर सोच समझ कर कहो, एक एक शब्द तौल कर बोलो। कब कौन साथ है, कब कौन खिलाफ हो जाए, ये तुम्हें नहीं पता। इसलिए किसी से किसी की बुराई करो ही मत। खुश रहो।